that is define ethical hacking and explain types of hackers. So now the question is, what is ethics? You already know about ethics. So who is going to give me an answer about ethics? What is ethics? Ethics are the moral values. It means how fairly we are going to use something. Moral values are not a written set of rules. It is just, we can say, we applied over the a particular thing. Just like our own life, we are applying different ethical or different ethics while we are dealing with the society. जैसे हॉस्पिटल में आप जोर जोर से बात नहीं कर सकते, आपका खुद का मन नहीं करता कि हॉस्पिटल है और मैं जोर से गाना बजाऊं. इज दैट पॉसिबल? अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और हॉस्पिटल में जाने के बाद आप आपका मोबाइल निकालते हो, बोर हो गए हो, तो जोर जोर से आप गाना बजाते हो, ऐसे होता है? नो सर. आपका मन ऐसे करने के लिए आपका मन तैयार होता है? नहीं सर. नहीं होता है. क्या ये रूल आपने कहीं लिखा हो, दिखता है आपको कहीं लिखा हुआ? हाँ, अभी कई कई हॉस्पिटल्स में ये लिखा गया है, क्योंकि वो सिंपली वी कैन से दिस मैसेज आर फॉर द गधाज. गधे लोगों के लिए ये मैसेजेस ऐसे लिखने पड़ते हैं जिनको मॉरल वैल्यूज नहीं है, जिनको मॉरल कुछ रूल्स पता नाही. त्याला मराठीमध्ये असंस्कृत असं म्हणतो आपण. दोन शब्द आहेत, सुसंस्कृत आणि असंस्कृत. सुसंस्कृत हे चांगले व्हॅल्यूज, चांगले मॉरल्स घेऊन चालतो. असंस्कृत त्याला व्हॅल्यूज नसतात, मॉरल्स नसतात. मग तो कुठल्याही प्रकारचं वर्तन करू शकतो. पण एखादा चांगल्या घरातला, आपण स्वतःला कन्सिडर करा, आपण कुठं गैरवर्तवणूक करतो का? कॉलेज कॅम्पसमध्ये असताना किंवा एखाद्या पब्लिक प्लेसमध्ये असताना आपल्याकडनं कुठली गैरवर्तवणूक होते का? नाही. कारण आपण मॉरल व्हॅल्यूज, आपण त्या नियम अटी ज्या की लिखित स्वरूपात नसतानाही आपण त्या पाळतो. So ethics are the moral values that are not written anywhere, but that is applicable to you or to your life or to everything. जैसे पेन का यूज कैसे होता है? पेन लिखने के लिए यूज होता है या पॉइंट करने के लिए कभी कभी यूज किया जाता है. बराबर. किसी चीज का यूज करना है तो उसका यूज कैसे होता है ये पता होना जरूरी है. कंप्यूटर किसके लिए यूज होता है? एजुकेशन के लिए यूज होता है, बैंकिंग के लिए यूज होता है. देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, बट यही कंप्यूटर अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यूज करेगा तो वो उस पर्टिकुलर गैजेट का या उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का गलत इस्तेमाल होगा. तो जैसे सही इस्तेमाल होता है वैसे गलत भी इस्तेमाल होता है. राइट? मतलब कंप्यूटर सिस्टम का अगर अच्छे कामों के लिए यूज होता है तो उसी कंप्यूटर सिस्टम का बुरे कामों के लिए भी यूज किया जा सकता है. तो नाउ ethical hacking is the same thing like this one. Basically
सवाल ये आता है कि हैकिंग क्या होती है। तो हैकिंग इज नथिंग बट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। अब जब कंप्यूटर सिस्टम की बात आती है तो ये बोलूंगा, आपके रियल लाइफ में भी हैकिंग होती है, रियल लाइफ में भी हैकिंग होती है। जैसे स्कूल में आपने बैग वगैरह लेके जाते थे ना स्कूल में, आंसर करो मुझे, आप जाते थे बैग वगैरह लेके स्कूल में? यस सर। तो आपके बैग में कंपास बॉक्स होता था, यस उसमें आप उसमें आप पेन पेंसिल्स वगैरह, शार्पनर, इरेजर वगैरह रखते थे। और आप बैग अपने बेंच पे रखते रखते हैं और बाहर चले जाते हैं, और कोई एक बंदा आपकी परमिशन लेने के बजाय या आपके परमिशन के सिवाय आपके कंपास बॉक्स में से इरेजर को निकाल लेता है। So, is the case is valid or it is a fair thing? नो सर। Although you are a friend, it is a fair नो thing? सर। नो सर। No. Just you have to once inform the particular person, I am performing this kind of activity. So, but willingly he or she will give you a permission. But without knowing a particular person or without a knowledge of that particular person, someone is grabbing the goods from his bag or her bag, then it is a hacking. Then it is a hacking. So in terms of computer system, now hacking is unauthorized access without the knowing of the or without the knowledge of the owner of computer system as well as your computer lab. That is called as a hacking. अब सवाल ये आता है कि इथिकल हैकर या इथिकल हैकिंग हैकिंग से डिफरेंट है क्या? तो नहीं, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि इथिकल हैकिंग में कुछ मॉरल वैल्यूज को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है, या हम बोल सकते हैं कि चोरी ही करते हैं बट परमिशन से चोरी है। क्या करते हैं? चोरी करते हैं बट परमिशन से चोरी करते हैं। अगर परमिशन से चोरी हुई है तो उसको चोरी नहीं कहा जाता। राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। अगर परमिशन से कोई चीज हो रही है तो उसे चोरी कहा जाए? उसे चोरी नहीं कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, आपने उसको परमिशन दी है कि मेरे बैग से वो इरेजर निकाल के लाओ, और किसी और को पता नहीं है, और वो आपको देख रहा है। आप जाते हो, क्लासरूम में कोई नहीं है, आप बैग में से बैग को ओपन करते हो तो तभी दूसरा आ जाता है और बोलता है क्या कर रहा है। उसको लगता है कि ये चोरी कर रहा है, बट वो चोरी नहीं है, आपने विद परमिशन वो चीज करी है। तो दैट इज इथिकल वन, दैट इज इथिकल वन। सो इथिकल हैकिंग is again we can say unauthorized access, but here without knowing की जगह हम डालेंगे यहाँ पे with the permission of the owner of the network or a computer system. It's called as an ethical hacker or ethical hacking. अब ये हैकर कौन हो सकता है? Who is hacker? हैकर एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं। और ये हैकर जो होते हैं वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को या अनऑथराइज्ड एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम को या नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं। The hackers are good programmers.
why we are going to say that hackers are good programmers? If they are not having a knowledge of programming, then how they are going to access the particular network or computer system? So hackers are good programmers. They are also very well known about the TCP/IP transformation, or we can say TCP/IP protocols. We can say these peoples are also know about the operating system, types of operating system, security mechanism of operating system, and much more things. So full of knowledge is there, but the use of that particular knowledge is, we can say, in the at the wrong hands, or we can say they will perform some kind of criminal activity with the help of the knowledge. But knowledge is the best one. Knowledge that they are having, that is best one, but they are not using their knowledge for a good thing. They are using their knowledge for bad things. Okay, so they are usually skilled programmers. They are having a knowledge of computer security. They are having a knowledge of a operating system. They are knowledge having related with the network and all these things. So these peoples are called as a hackers. Those who are unauthorizedly accessing the network or computer system. The secondary thing, or next thing, is that what are the types of hackers? So there are different types of hackers, but mainly these types of hackers are categorized into three types. First is black hat hacker, second one is white hat hacker, and third one is grey hat hacker. So black hat hacker, white hat hacker, and grey hat hacker. The categorization is done by observing the task of that particular person, a group of person. If you are talking about a group of person or person, the task that is performed with the, or that is performed by the different hacker is going to be categorized like black hat hacker, white hat hacker, and grey hat hacker. So whenever we are talking about black hat hacker, as name suggests you, black means ब्लैक का यूज जो होता है, या हम ब्लैक कलर को हमारे एक सोशल लाइफ में ब्लैक का मतलब होता है कि इलीगल, राइट? जैसे ब्लैक में सिनेमा की टिकट खरीदना, दैट इज इलीगल. ओके, सो उसी तरीके से ब्लैक हैट हैकर, इट मीन्स दे आर परफॉर्मिंग द हैकिंग एक्टिविटी without the permission. So they are the bad persons, or we can say unethical hacker or a security cracker, right? जैसे पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है सामने. Yes, sir. तो पुराने हिंदी मूवीज में या पुरानी मूवीज में ऐसे जो भी विलन टाइप का आदमी होता है ना, वो इस तरीके के लिहाज में आ जाता है. समझ में आया? तो these are also villains. These are also villains, and the villains always bad. The villains are always bad. So black hat hackers are also known as an ethical hacker or security cracker. Illegal use, illegal accessing of computer network or a computer system is performed by the black hat hacker. अब ये किसके लिए परफॉर्म होगा? जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी के, या हम बोल सकते हैं कि एक कोई बंदा किसी के घर में चोरी कर रहा है, तो वो टाइम पास तो नहीं कर रहा,
उसके पीछे उसका मोटिव होता है, उसका एम होता है, राइट? या ऐसा ऐसा होता है क्या, कोई किसी ने सोचा चलो आज बहुत बोर हो रहा है, चोरी करके आता हूँ, होता है ऐसे? नहीं सर। नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले उसका एम, उसका गोल, उसका मोटिव ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो उसी तरीके से ब्लैक हैट हैकर्स का भी एम, मोटिव या गोल ऑलरेडी डिसाइड है, जिस जैसे कि इंफॉर्मेशन को चोरी करना। ये इंफॉर्मेशन कैसे होती है? आपके बैंक डिटेल्स, आपके क्रेडेंशियल्स, या आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स, या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर, आपका डेबिट कार्ड के नंबर, ये सभी चीजें आप बोलते हो कि दीज आर द प्राइवेट वन एंड दैट यू हैव टू ओनली, दैट यू आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एक्सेस टू एनीवन। तो प्राइवेट चीजों के एक्सेस आप किसी और को नहीं देते हो, जैसे कि आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, जैसे पासवर्ड होते हैं, यूजर नेम्स होते हैं, या एटीएम डेबिट कार्ड के या क्रेडिट कार्ड के नंबर्स होते हैं, पिन वगैरह होता है, ओटीपीज होते हैं, ये आप किसी और को नहीं देते। और ये ब्लैक हैट हैकर यही चीज परफॉर्म करते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन चोरी करने के हिसाब से आपसे चुराते हैं, और फिर आपके बैंक में से आपका जो भी अमाउंट होता है अकाउंट पे, वो यहाँ से वो चुरा लेते हैं। दैट इज द फर्स्ट मोटिव। दूसरा मोटिव ये हो सकता है, इंफॉर्मेशन वो चोरी करेंगे, किसी सोशल नेटवर्किंग पे वो डालेंगे, ताकि आपकी मतलब आपकी जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो लोगों के सामने आ जाए। ऑब्वियस, ऐसा होता है तो आप परेशान हो जाओगे, आप नर्वस हो जाओगे। तो कैसे हुआ, क्या हुआ? आई थिंक आई ऑलरेडी गिवन यू एग्जाम्पल रिलेटेड टू दैट। Okay, I think a celebrity from Hollywood. Uh, I don't know the name, but the actually thing was that the personal photographs of that particular celebrity is going to be put it on the social media by someone. So when she saw that, she shocked how it is to be uploaded and what exactly the thing ऐसे होता है। तो यही चीजें भी वहां पे परफॉर्म कर सकता है। ये ये सिर्फ चुराता ही नहीं है, किसी इंफॉर्मेशन को वो मॉडिफाई भी कर सकता है। मतलब whatever he or she wants, after gaining the access, he can do everything, anything, anything he or she can do as he or she wants. तो ऐसे लोगों को कहा जाता है ब्लैक हैट हैकर्स। दूसरे आते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। एंड फॉर explaining these white hat hackers, I already given you an example related to the Wednesday movie. Have you seen Wednesday? Yes. Am I audible? No sir. No, sir. Am I audible to you? Yes, sir. Yes sir. तो मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो बात क्यों नहीं करते? पर मूवी नहीं देखी हो। हाँ। वो अलग बात है। मैं अगर जब क्वेश्चन करता हूँ तो आप मुझे आंसर क्यों नहीं करते हो? Sorry sir. I'm giving you attendance, so put your attendance.
ओके, तो ये व्हाइट हैट हैकर्स, अब ब्लैक हैट हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स में डिफरेंस क्या आएगा? तो सिंपल सी बात है, यहां पे डिफरेंस सिर्फ उसके पीछे होने वाली सोच का है। काम तो एक ही होगा, काम तो एक ही होगा, चोरी ही होगी, बट with the permission or without the permission, that is the biggest difference। और वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसकी सोच का या उसके मोटिव का यहाँ पे डिफरेंस है। ब्लैक हैट हैकर्स उसके खुद के गेन के लिए, या हम बोल सकते हैं कि उसका खुद का वहां पे फायदा है, उसकी वजह से वो परफॉर्म कर रहा है, या वो बोल सकता है कि उसके फाइनेंशियल गेन के लिए या उसके पर्सनल गेन के लिए कुछ वो चीज परफॉर्म करता है विदाउट द परमिशन। वो किसी किसी की परवाह नहीं करता कि ये भला आदमी है बुरा आदमी है। वो अगर परफॉर्म करना चाहता है किसी के ऊपर, या किसी के ऊपर उसने टारगेट सेट किया है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन वो निकाल के या वो निकाल देता है विदाउट द परमिशन। दैट इज द मोटिव बिहाइंड द ब्लैक हैट हैकर्स। नाउ व्हाइट हैट हैकर्स, they are ethical hackers. So as we are talked about ethics, so the person is well known about how to use a computer system or a network with the ethics. Sometimes these people are referred as a penetration tester. So penetration testing that we will see in the next lecture, what exactly the penetration testing is there. So sometimes they are referred as pen testers or penetration testers. These white hat hackers are the good guys, although they are hackers, but motive behind the hacking is to help someone to find out something। जैसे कि मैंने वेंसडे मूवी का एग्जाम्पल दिया था, उसमें अनुपम खेर साहब जो है उनके पास एक इथिकल हैकर को बुलाया जाता है कि लोकेशन ट्रेस करना है किसी एक का। वो अनुपम खेर साहब वहां पे पुलिस कमिश्नर होते हैं, तो पुलिस की हेल्प से या पुलिस की परमिशन से वो हैक कर रहा है, तो ये हो गया आपका इथिकल हैकिंग। ओके, अगर आपके पास वो अवेलेबल है वो सीन या वो मूवी, तो आप देख के उसमें कंपैरिजन कर सकते हो। सो दे आर, यू कैन से the peoples are performing the hacking with the help of the permission, and it is a legal one. So if you are performing white hat hacking, it is a legal one, but if you are performing black hat hacking, it is illegal, and you will get punished by the cyber law that was introduced in India in 2000. Okay, so according to the cyber law or IT Act 2000 in India, ethical hacking is not illegal, but black hat hackers or hacking is a criminal activity, and if someone perform this kind of activity, they will liable to take action according to the IT Act 2000. So next is a grey hat hacker। अब ये क्या होता है ग्रे हैट हैकर? ये ग्रे हैट हैकर क्या होता है?
कौन बोलेगा? कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट हैट हैकर का और ब्लैक हैट हैकर का। मिलिट्री का एग्जांपल दिया था सर लास्ट टाइम। यस, कैसे? Sir, grey hat hackers are neither white nor black. They are a combination. यस, आई नो, बट व्हाट एग्जैक्टली द थिंग? ग्रे हॅट हॅकर म्हणजे विदाउट परमिशनचे हॅक करते आणि ते जी वल्नरेबिलिटी फाइंड केली ती ओनरला सांगता आणि त्याच्याकडून एक पर्टिक्युलर Ransom. बाउंटीची अपेक्षा करता सर. यस, करेक्ट। Amount. अब देखो, घर का लॉक तोड़ना या घर में किसी प्रकार से एंट्री करना और घर मालिक को बोलना कि देखो आपने बंद किया था पूरा, फिर भी मैं एंट्री कर चुका हूँ, ये लूप होल्स है, ये ड्रॉबैक्स है आपके सिक्योरिटी मैकेनिज्म में। अगर आप बोलते हो तो मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ, बट आफ्टर द परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। ये चीज कब होती है? जब एक्टिविटी परफॉर्म होती है तब। इथिकल हैकर, क्या हम बोल सकते हैं, इथिकल हैकर पहले ही परमिशन लेता है और ग्रे हैट हैकर बाद में परमिशन लेता है, और ब्लैक हैट हैकर परमिशन ही नहीं लेता। ये तीन डिफरेंस यहाँ पे आपको मालूम होने जरूरी है। अंडरस्टूड? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. Anything that you want to share with me? So these are the types of hackers. Or more other types of hackers are also there. Script kiddies, Activities. activists, and much more are there. Just we have to observe that what is red hat hacker, blue hat hackers. Different hackers are available. The different types of hackers are available, but mainly the hackers are categorized into three types. That is black hat hacker, white hat hacker, and gray hat hacker that we are studying in this lecture. Understood? Yes, sir. So, which is the next point that you want to repeat? Yes. Transmission mode of Trojan, sir.